तो क्या उसकी तारीफ़ करना गलत है? मतलब हम तो इसका मतलब है कि जाहिर हुए ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है, बहुत दिल कर रहा है कि काश में होता, काश में होता, काश में होता। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, पाकिस्तान में खड़े होके इस तरह से अगर 4-5 लोग एक पेज पर खड़े हो जाएं तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वाई आर यू प्राइजिंग इंडिया ऑफ चंद्रयान 3 पब्लिक अटैक ऑन सनाम जंग। ये जो बातें हो रही है, आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की। अब देखें, इलॉन मस्क मार्स पे जा रहा है और इंडिया उतर रहा है मून के ऊपर। तो हमें भी हमारी देखें, इनमें हमारी प्रोग्रेस या हमारा इनिशिएटिव या हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन में काम करें। अगर हमने कोई यानी ह्यूमन कैपिटल पे हमारा काम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्शन कर सकें इस लेवल। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें। आप इंडिया की सपोर्ट करें। तारीख में नहीं पढ़ना चाहिए कि दुश्मनियाँ थी। अब माजी को जो हो गया उसको छोड़ देना चाहिए। अब हमें फ्यूचर को देखना चाहिए। और जो एक अच्छा प्रैक्टिकल इंसान, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदे की निशानी ये होती है कि वो फ्यूचर को देखता है। माजी में नहीं वो खोया रहता कि हम माजी में रहे, ये कीड़े निकालते रहे कि उन्होंने ये किया था, हम इसका बदला ऐसे देंगे। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। और साइंस सबकी सांझी चीज़ है और पूरी इंसानियत की फलाह है इसमें। पाकिस्तान पाकिस्तान, इंडिया 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं इंडिया क्यों, इंडिया बात क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर मेरी बात सुने आप, अगर नहीं आप माइक को हाथ में, मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद वकास। क्या करते हैं वकास? आई एम अ स्टूडेंट। क्या पढ़े? सोशियोलॉजी फ्रॉम PU। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, चंद्रयान 3 को फॉलो कर रहे हैं? डेफिनेटली भाई, साइंटिफिक रिसर्च है, एक वेंचर है। दे टुक अ ग्रेट इनिशिएटिव टू लैंड ऑन द मून। तो आई थिंक हमें उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को उनसे सीखना चाहिए। और वो एक अलहदा बहस है कि उनके आइडियाज़ और उधर हुकूमत में कौन है, लेकिन साइंस वाहद वो चीज़ है जो सबके सांझी चीज़ है। तो एक कामन सरगर्मी है। तो जिस तरह जर्मनी में और फ्रांस में 100 साल जंग और 30 साल जंग रही है, लेकिन एक वक्त आया कि अब दोनों में सुलह हो गई है। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो बाकी जो हमारे मसले हैं, कश्मीर का मसला है या वैसे कोई टेरिटरी का मसला है, वो एक अलहदा बहस है, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व होगा। लेकिन साइंस में हमें मिल के काम करना चाहिए। आज इंडिया अगर उधर पहुंचा तो हमें भी कोई 2-4 साल तक कोशिश करनी चाहिए, हमारी भी उस यूथ को, या हमारे जो पाकिस्तानी साइंसदान हैं, भाई हैं, बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं या सन में काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हमें भी कोई कलेक्टिव वेंचर करना चाहिए, उनसे मिल के उनकी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और ताकि हमारा भी दुनिया के टॉप में जो साइंस में जिनका काम है। अब देखें, इलॉन मस्क मार्स पे जा रहा है और इंडिया उतर रहा है मून के ऊपर। तो हमें भी हमारी देखें, इनमें हमारी प्रोग्रेस या हमारा इनिशिएटिव या हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन में काम करें। अगर हमने कोई यानी ह्यूमन कैपिटल पे हमारा काम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्शन कर सकें इस लेवल की। सर आपको पता है विक्रम लैंडर जो है वो लैंडिंग के लिए रेडी है चांद पर। वो सेफ प्लेस देख रहा है कि कहाँ पर मून पर लैंड किया जाए। आपको याद होगा चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर जो है वो लैंडिंग से कुछ किलोमीटर फासले पर जो था वो उसका राब्ता मुनक़ता हो गया था इसरो के साथ। अब क्या कहेंगे, मतलब अवाम एक्साइटेड तो है, सब चाहते हैं कि इंडिया जो है वो तारीख रकम करे, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा डरे भी हुए हैं।
तो विक्रम लैंडर जो है वो रेडी है लैंडिंग के लिए, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? अब देखें ना, लास्ट टाइम मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 20 फीट से शायद उनका वो डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन अब देखें उन्होंने अपनी कमज़ोरी के ऊपर काम किया होगा, एंड आई होप कि वो और मैं पुरुमीद हूँ कि वो सक्सेसफुल होंगे अपने इस मिशन में। और हम भी बॉर्डर पार से हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको कामयाब करे उनके मकासद में, नेक मकसद में। अच्छा सर, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे रह गया है। हमने आज तक इंडिया के हर मिशन पर, लास्ट टाइम चंद्रयान 2 की बात कर ले, हमने तनकीद ही की थी। क्या लगता है इस दफ़ा अगर अल्लाह ना करे कोई कमी बेशी रह जाती है तो क्या अब भी हम तनकीद करेंगे या कुछ सीखेंगे भी उनसे? ये देखें ना, ये जो नेगेटिव तनकीद है, मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी काविश को, उसकी मेहनत को। अब देखें, ट्राई अगेन, बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर वो इस बार भी चलें कामयाब नहीं होते, लेकिन 3rd बार वो कामयाब हो जाएंगे या 4th बार कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो बंदा काबिल यानी कमेंडेबल है, काबिल तारीफ़ है कि जो अपने उस मकसद से पीछे नहीं हटता, वो जो उसका पॉजिटिव मकसद है और पूरी, मैं कहता हूँ कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। अब कल को पाकिस्तान हम भी जाते हैं तो मेरी दुआ है कि हम भी जाएं और हम उनसे सीखें। जिस तरह आज अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर एक हैं, कोई बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है बॉर्डर्स पे, तो मैं भी दुआ गो हूँ कि कोई इस तरह कोई घड़ी आए कि हम भी एक दूसरे से कोऑपरेशन, रेसिप्रोकली चीज़ों को लेकर आएँ, कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से एक दूसरे से सीखें। और दुनिया में जो टॉप के 7-8 कंट्रीज़ हैं उनमें हमारा नाम आए। सर, अफसोस की बात तो ये है कि 77 साल हो गया, 77 सालों में हमें यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम दुश्मनी निभाते रहे और वो आज चांद पर पहुंच गया है। और यकीन करें, उन्हें देखकर जितनी खुशी होती है, पाकिस्तान का हाल देखकर उतना ही अफसोस होता है। दिन ब दिन हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, यहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, मैं इंडोर्स करता हूँ आपकी बात को। ये हमें तारीख में नहीं पढ़ना चाहिए कि दुश्मनियाँ थी, अब माजी को जो हो गया उसको छोड़ देना चाहिए। अब हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, और जो एक अच्छा प्रैक्टिकल इंसान, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदे की निशानी ये होती है कि वो फ्यूचर को देखता है। माजी में नहीं वो खोया रहता कि हम माजी में रहें, ये कीड़े निकालते रहें कि उन्होंने ये किया था, हम इसका बदला ऐसे देंगे। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, और साइंस सबकी साझी चीज़ है और पूरी इंसानियत की फलाह है इसमें। और फिज़िक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और ये कॉस्मोलॉजी, तो इनमें मिलके जिस तरह आज कनाडा और अमेरिका है, जर्मनी और फ्रांस है, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का भी एक कैप्शन में नाम। हम तो अपने बच्चों को झूठी मनगढ़ंत तारीख पढ़ाकर खुश हो रहे हैं कि हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया ने हम पर जो है हमला किया, 7 सितंबर को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया की बातें सुने तो वो जो हकीकतें पता चलती हैं वो ये है कि हर जंग हमने शुरू की और इंडिया ने ख़त्म की। हाँ, सही बात है। अब देखिए, मेरी इतनी उम्र तो नहीं है कि मैंने सारी चीज़ों का आई विटनेस तो नहीं हूँ। अब तारीख में हमें पढ़ाया जाता है इस तरह स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? हाँ, रेफर्मेशन आ सकती है, रिफॉर्म किया जाए, नए जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट ना किया जाए, और जो रियलिटी है उसको आगे लेके आना चाहिए। ऐसी बच्चों को स्टडी करवाएं जो उनको आने वाले मुस्तकबिल में उनको कोई फ़ायदा देकर जाए। इसमें मसला ये है कि हमारा रट्टू तोते पैदा किए जाते हैं, रट्टा क्रैम करना सिखाया जाता है, और जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो, यानी कि वो कोई स्किल बेस्ड नहीं है, उसमें कोई क्रिएटिव काम इतना नहीं होता। तो हमें क्रिएटिविटी के ऊपर, साइंस के ऊपर स्किल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, ताकि फिर देखें ना, अब एक बंदे ने मास्टर किया है उसको जॉब नहीं मिल रही, और बेशुमार इस तरह लोग होंगे, स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, और कि जो इस तरह इन चीज़ों का शिकार हैं कि दे आर द विक्टिम ऑफ पुअर एजुकेशन। तो इसमें यह है कि बस इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये ले लें, स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया से कई साल पहले बनी थी, आज तक हमने अपनी एक सैटेलाइट खुद लॉन्च नहीं की, जो भी की चाइना की मदद से की, इंडिपेंडेंटली हमने एक भी सैटेलाइट आज तक लॉन्च नहीं किया है। हाँ, मुझे याद है कि
जो हमने भेजी थी सैटेलाइट बदर था शायद उसका नाम, और वो 90 की दहाई में भेजी थी। और अब बिल्कुल आप सही बजा फरमा रही हैं कि वो चाइना की मदद से काम किया है। और स्पार्को का एक वक्त था, उसमें एक नाम था, जिस तरह ये डॉक्टर परवेज़ बॉय और डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर, अब देखें उस तरह के जो ज़ख़ीम जहन हैं, दे आर नॉट बीइंग बॉर्न इन आवर सोसाइटी। वो एक लग गया एक तरह का, वो एक कह लें कि एक बैरियर हो गया कि उस तरह के बड़े दिमाग, बिग माइंड जो है ना, वो पैदा नहीं हो रहे। तो वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का मियार है ना, वो दिन ब दिन डिटेरियोरेट हो रहा है, गिरता जा रहा है। तो ये काबिले अफसोस बात है। तो इसके ऊपर जो है ना, इस चीज़ को कंसिडर किया जाना चाहिए। दिस थिंग शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। सर दोबारा चंद्रयान 3 पर वापस आते हैं। आपको पता है 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 जो है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इंडिया पहला मुल्क होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं भाई, जिस तरह मैं अर्लियर कह चुका हूँ कि ये हमारे लिए भी एक खुशी की मोमेंट होगा कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी दूसरी कोशिश में। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम भी होश के नाखून लेंगे और अपनी साइंस के ऊपर और फिज़िक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स, ये देखिए यही चीज़ें होती हैं, मैथ है और फिज़िक्स है, वो आपको आगे लेके जाएगी स्पेस में। सोशल साइंसेज, अब देखिए सोशल साइंसेज में भी कोई काम नहीं हो रहा हमारे, कोई ख़ास तरह का काम सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में कोई नहीं पूछता इनको। बाहर की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। वही हम हाल हमारी फिज़िकल नेचुरल साइंसेज का है। तो बायोलॉजी होगी, फिज़िक्स होगी और मैथमेटिक्स हो गया, ये लेके जाएगा लोगों को साइंस पे, मार्स पे, या उससे आगे कोई नई अगर कोई गैलेक्सी दरियाफ़त करते हैं या मिल जाती है तो, या टाइम मशीन। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। चंद्रयान 3 के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच चुका है और अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फिजान। फिजान, क्या कहेंगे चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच गया है, क्या कहेंगे इंडिया के इस मून मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के मुस्तहिक हैं कि अगर सक्सेसफुली उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो सियासतदान हैं, उनको इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जैसा अभी ये 14 अगस्त हुई है, ये हमारे सामने रहा है कि हमारा उस तरह से वो रिएक्ट या वो चीज़, उनका हर 14 अगस्त जब उनका आता है 15 अगस्त, तो वो हर कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए ताकि हम जो है अपने ग्रेडिंग को अपडेट कर सकें। सही, बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। सर क्या कहेंगे चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है, आप मुल्क के ख़िलाफ़ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी रिसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र होना चाहिए। नहीं, तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की, ना उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है? इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं, उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही हमें। हम चंद्रयान पे थे, दरिया रावी में और सतलुज में बह गए हैं। सर क्या कहेंगे? ये भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्लास में 4 से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं,
उनमें अगर कोई फर्स्ट आ गया तो क्या टीचर उसकी तारीफ भी नहीं करती? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो तरतीबी निज़ाम चल रहा है सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मज़ीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि इंडिया को दिखाएं कि हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे, क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करें? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह गई है। तो और IMF से जितना भी ये मायदा होता है टोटली अवाम को धोखा दिया जाता है, जो सच्ची सी बात है। जब IMF से कोई भी फंड जब वफाक में जाता है तो ये अवाम को बता रहे होते हैं जी कि यहाँ पे पैसा लगा है, वहाँ पे पैसा लगा है, इतने अरब आए, इतने मिलियन आए। हमें ये बताएं कि जब भी आपके पास पैसा आता है आप मुल्क के डिफेंड के ऊपर पैसा कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें बता दें। बाकी चलो छोड़े, वहाँ भूखी मारी वो मरती रहे, लेकिन डिफेंड पे आप क्या कर रहे हैं? वो मून पे जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहिए? और डिफेंस सेक्टर में इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहा है, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहा है, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं, उनकी सपोर्ट कर रही हैं। हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें, आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते, मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता, आप बार बार उसकी सपोर्ट करें। आपको खाने को देता है या आप उसकी रिहाई दे रहे हैं? ये देखिए क्या मतलब, खाने को देता है, क्या मतलब? ये ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रांग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना। तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, ये गलत बात है। तो बुरा भला कहा ही नहीं, मैंने कहा बुरा भला। आप मुझे बताएं, मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं, इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। कहाँ? हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है, और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुंच के दिखा दें। सर, हमारे पास स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, आपको पता होगा, और वो इंडिया से पहले बनी हुई है। फिर आज तक हम क्यों नहीं पहुँचे? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। और जो है हमारा मुल्क जब भी तरक्की करने के लिए आता है, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी छोड़ देता है, और भी मामला दहशतगर्दी के होते हैं। और जो बाहरी ममालिक जाते हैं वहाँ जाके हमारी जो पाकिस्तान की ये बदनामी करते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, हालांकि ये पाकिस्तान को ये गिराने में इंडिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये हो रही है तो इंडिया करवा रहा है ना। अच्छा, ये इंडिया करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? हमारी किसके साथ दुश्मनी है? और आप हम कब तक अपनी चीज़ों का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? हम खुद सिक्योर क्यों नहीं करते? वो क्या कहते हैं, चोर को ना मारो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी चीज़ें संभाल के रखो। हम अपनी चीज़ों की ही संभालने की चोर को क्यों नहीं मारना? चोर ने सानू भैन दी है, चोर ਨੂੰ तो कुटना ही कुटना है। जो चोर आ गया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया 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 इंडिया
ये अब आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इंडिया मुर्दाबाद क्यों, इंडिया मुर्दाबाद क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर मेरी बात सुने आप, अगर नहीं, आप माइक को हाथ में, मेरी बात सुने, ये बात होगी। मेरी बात सुने, अगर मेरी बात पाकिस्तान की इज्जत की बात है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, सारे नौजवान साथ हैं। बात सुने, आप मेरी सुने, अगर इंडिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अब मेरी बात सुने, मुर्दाबाद पता है क्यों? अब भाई आपको पिछले दिनों में पता होगा राजस्थान मेवात के इलाका कितना बड़ा इलाका, वहाँ पर हिंदुओं की और मेवात की लड़ाई हुई, उसके बारे में आपको इल्म होगा। तो इंडिया ने क्यों नहीं उनको कम्प्रोमाइज़ किया? मुसलमान थे वहाँ पे, मुसलमानों को मारा गया वहाँ पे, क्यों नहीं इंडिया बोला उस वक्त? ये जड़ावाला में कितने क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? हम बोले थे, वो जिन्होंने किया वो जाहिल लोग थे, उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता। बात है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान की सरजमीन पे आप जो इंडिया को सपोर्ट करें, ये चीज़ नहीं है। मतलब हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, हम खुद ठीक है, हमने खुद तरक्की नहीं करनी, कोई कर रहा है तो हमने उसको तनकीद। हाँ जी, बिल्कुल करनी है। क्यों करनी है कि हम आपको सबूत दे रहे हैं इस चीज़ का। अब हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया हमें, एक मिनट, आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है ये हमारे नहीं, आप लोग, मैंने ये बात नहीं की है, मैंने ये बात नहीं की है, नहीं बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है। क्या ये आपने? आपने कहा है जो इंडिया की बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, और जो पाकिस्तान की बात कर रहा है वो जाहिल है। मैंने ये बात की नहीं, मैंने ये बात की है। बेसिकली हम ये बात तस्लीम करने से डर रहे हैं कि हमारे पास डिफेंड का वो निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर इंडिया के पास डिफेंड का निज़ाम मौजूद है तो वो सलाहियत रखता है। और जहाँ तक दुश्मनी की बात है या मुल्क सलाहियत की बात है, तो इंडिया अगर किसी पे जुल्म कर रहा है तो हम भी डिफेंड करना जानते हैं, हम भी जुल्माना करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको पता है, बात डिफेंड और खला की कर रही है कि वो मून पे पहुँच गया है। तो अभी हमें इस पे आना चाहिए। देखिए, हम तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, हम भी तरक्की करें? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इतनी पैसे देकर, लाखों की डिग्रियां देकर पढ़ते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि उनको भी हमारे खलाई इदारों में नौकरियां मिलें, वो भी अच्छा कमाएं? आपको पता है वो नौकरी करने के बाद बाहर के मुल्क भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि मुल्क में का निज़ाम बेहतर ही नहीं है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई एक लड़का मुझे बता दे जो 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो। इधर करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस करता हूँ, 1 लाख के भी कई लाख हैं। अगर देखें, ये होता है कि माइंड इन फ्रंट, दुनिया में ना 5% लोग हैं जो दिमाग से काम करते हैं और 95% लोग हैं जो दिमाग से नीचे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5% जो दिमाग से काम करते हैं ना, वो 95 के ऊपर हुकूमत करता है। तो ये है कि हर इंसान को अपने दिमाग से काम करना चाहिए। ये नहीं कि अब आप, अल्लाह ने आपको हाथ दिए, जाके मेहनत मजदूरी शुरू कर दें। कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी, कितने नौजवान ऐसे हैं जो लाखों की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। यही बात है ना, ये मैंने गलत कहा? नहीं, आपने सही कहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हम उसको नोट नहीं करते, हमने इस्तेमाल कहाँ करना है उसको। हम उस डिग्री को पकड़ के कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो ये इस तरह मसले नहीं। एक्सपीरियंस होगा तभी बिजनेस होगा ना, एक्सपीरियंस के बगैर बिजनेस कैसे होगा? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, फिर आप कहते हैं कि मैं इंडिया की मिसाल दे रही हूँ। इंडिया अपने स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस देता है। हमारे यहाँ नौजवान डिग्री लेने के बाद जो है इंटर्नशिप के लिए रुलता है। कोई एक्सपीरियंस बात इस तरह नहीं है, जो जिसके दिमाग में नियत है ना कि मैंने ये काम करना है, वो करेगा। वो बेशक उसके जितनी मर्जी रुकावट है उसने करना ही करना है। ये बात नहीं कि लाजमी हाँ कुछ हैं, क्यों नहीं, डिग्रियों पे भी लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप सबको जलील करो। तो आपने तो यहाँ पे बैठ के मुझे तो लगता है आप भी कोई एजेंट है। जी मैं एजेंट ही हूँ। सर आप बताएं क्या कहेंगे, ये जो भाई बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, जस्ट मैंने ये पूछा कि हमारा मुल्क, हमसाया मुल्क जो है वो चांद पर जा रहा है, हम क्यों नहीं जा पा रहे? इन्होंने मुझे एजेंट बना दिया। आप मुझे बताएंगे, मैंने अगर किसी मुल्क की डेवलपमेंट पे बात की है तो इसमें गलत क्या है? नो डाउट के पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट मौजूद है, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हैं जो एक एक्सपेरिमेंट करके तो बहुत आगे जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ के जो तालिब इल्म हैं वो डिग्री करने के बाद, डिग्री पे एक पैसा खर्च करने के बाद वो बाहर मालिक में जाते हैं और वहाँ जाकर अपना रोज़गार तैयार करते हैं। मैं बहुत दिल कर रहा है कि काश मैं होता। हमारी बहन सलाम जर नहीं कर पा रही थी मुकाबला उनका,
और कई जगहों पे वो खामोश भी हो रही थी, और इस वजह से भी कि शायद बात आगे ना बढ़ जाए, कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, क्योंकि लेडीज़ है, फीमेल है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इनको लॉजिक के तरीके से लाया जा सकता था, घुमा फिरा के इनको थोड़ा सा कुछ मिसालें देखें कि यार एक आपका पड़ोसी है जिससे आपकी दुश्मन, वो एक घर है बराबर में आपकी दुश्मनी, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो क्या आप उसकी तारीफ़ भी नहीं करोगे? थोड़ा सा लॉजिक देके कि आपका पड़ोसी है लेकिन आपका दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, तो क्या आप उसकी तारीफ़ करेंगे या नहीं करेंगे? अगर वो कामयाब हो रहा है, दुनिया उसका नाम ले रही है, तो आप भी तारीफ़ तो करेंगे। बेशक दुश्मनी अपनी जगह पे, दुश्मनी हम इंडिया के बेशक दुश्मन है, चलो मानो, लेकिन हम उसकी तरक्की की, वो जो अच्छे काम कर रहा है उसकी तो तारीफ़ करेंगे ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि बेशक वहाँ के जो काफिर थे, कुफार थे, वो उनका कलमा नहीं पढ़ते थे, वो उन्हें नहीं मानते थे कि आप अल्लाह के नबी हैं, फ़र्ज़ करते हैं मिसाल के तौर पे, लेकिन वो उसकी तारीफ़ करते थे। वो कहते थे हाँ ये सच्चा बंदा है, ये ईमानदार शख्स है, इन जैसा पूरे अरब में कोई नहीं है, पूरे मक्का में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थे। तो अब अगर हमारा दुश्मन भी बकौल इन भाइयों के, हमारा दुश्मन भी अगर तरक्की कर रहा है, तो क्या उसकी तारीफ़ करना गलत है? मतलब हम तो, इसका मतलब है कि जाहिर हुए ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि काश में होता। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, पाकिस्तान में खड़े होके इस तरह से अगर 4-5 लोग एक पेज पर खड़े हो जाएं, तो मैं तो बड़ी बढ़ाई मार रहा हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि मैं तो 4 दीवारी में बैठा हूँ। तो उस वक्त जो कंडीशन होती है वाकई टेंशन वाली होती है कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का, देखो उन पर इल्ज़ाम तक लगा दिया कि आप तो एजेंट हैं, मतलब कुछ भी हो सकता था। और अगर ये बहस करती, जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद बहस की जा सकती थी लॉजिक के ज़रिए से, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना, जिनके दिमागों में एक चीज़ फ़िक्स है, तो वो फिक्स ये है, उन्हें शायद नहीं कायल किया जा सकता था, तो बात बिगड़ सकती थी। फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उनको टैकल किया, बहुत अच्छे तरीके से उनको कवर किया, बहुत अच्छे तरीके से उनको थोड़ा सा समझाया भी, कोशिश भी की। ये एक अच्छी बात है कि दूसरी तरफ जो यंग 1-2 लड़के खड़े हुए थे, पढ़े लिखे थे, वो थोड़ा सा समझदार थे, तो वो बात को समझ रहे थे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी मेंटलिटी ये है, हमारी सोच ये है कि नहीं हम ये हैं, हम अच्छा बात को कहाँ से कहाँ लेके चंद्रयान 3 से बात शुरू हुई, कहाँ तक चली गई, डैम तक चली गई, पानी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। बहुत गलत माइंडसेट फिट हुआ है, और इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वो सेट होने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है। यही वजह है कि आज हमारे बुरे हालात हैं, यही वजह है कि आज हम तरक्की नहीं कर रही, यही वजह है। सबसे पहले हमें अपने आप को सेट करना होगा, हमें सबसे पहले अपने माइंड सेट को सेट करना होगा। हम हुकूमत पे डाल देते हैं, करप्शन पे डाल देते हैं। अक्सर मैंने नोट किया, मैंने भी जब लोगों से बातचीत की, तो ज़्यादातर लोग हुकूमत को बोल देते हैं हुकूमत ऐसी, निज़ाम ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, हम भी ख़राब है, हमने तरक्की नहीं की। अपने आप को कोई सीख सही करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, इंजॉय भी किया थोड़ा बहुत। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।